नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉर्म पर्ची वाउचर में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक से हम लोग लोन कैसे ले सकते हैं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल का सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में पूरा बेसिक से लेकर सारा का सारा सार समझाने वाला हूँ और आपको ये समझने के बाद आपको लोन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। तो होता यह है कि जो बैंक होती है वो पैसे कैसे कमाती है, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा जमा होता है उस पर बैंक ब्याज देती है, तो वो उस पर पैसा खर्च कर रही है। कमाती कैसे है? कमाती है लोन देके। तो हर एक जो व्यापार करता है उसको कमाना ज़रूर होता है। अगर कमाएगा नहीं तो वो खर्चे कहाँ से निकालेगा? अपने कर्मचारी को सैलरी कहाँ से देगा? किराया कहाँ से देगा? तो बैंक को भी अपने खर्चे और प्रॉफिट निकाल कर बनाने के लिए लोन बहुत ज़रूरी देना होता है। तो आजकल इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है कि लोन के लिए कस्टमर बैंक खुद ढूंढती है कि अच्छे कस्टमर हमें मिले और हम उनको लोन दें। आप बहुत देखते होंगे कि इधर उधर पोस्टर चिपके हैं, ये लोन ले लो, वो ले लो। सारे जो है, चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, सब लोग लोन देने के लिए एकदम आतुर हैं। आप देखेंगे कि हर जगह पे लोन के ही लगे हुए हैं, क्योंकि हर कोई अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब आदमी लोन लेगा, लोन पे वो ब्याज देगा, मूलधन देगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इस वजह से बैंक जो है लोन लेने के लिए कस्टमर ढूंढ रही है, समझ लीजिए आप। आपको बस कुछ अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लाने हैं, अपने पर्सनैलिटी में, अपने पॉइंट ऑफ व्यू में और अपने जो है प्रोजेक्ट में। तो आप ये समझ लीजिए, उसके बाद आप जहाँ कहीं भी अप्लाई करोगे, जितने भी लोन के लिए अप्लाई करोगे, आपका लोन पास हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है? आपको करना है कि आपको ये बैंक को ये दिखाना होगा कि आप लोन लेने के लायक हो। मतलब कि आपके हाव भाव से, आपकी पर्सनैलिटी से और आपके मतलब कि किसी भी रंग ढंग से ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप लोन लेने के तो लायक हो ही नहीं। मतलब कि आपका जो बात करने का एटीट्यूड होना चाहिए, जो वो एकदम बेहतरीन हो, पोलाइट हो, हम्बल हो। और आप जो मतलब जो आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका हर एक चीज़ जो है वो एक मतलब अच्छी हो, कि आप अगर कहीं जाए बैंक में लोन लेने के लिए तो आदमी आपको देखते ही ये ना बोले कि बाद में आना। ठीक है? तो आप मतलब ऐसी पूरी पर्सनैलिटी बनाइए तो कि सामने वाले को लगे यार ये नॉलेजफुल बंदा है, इसको अगर ऐसे ही मना कर देंगे तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। उसके अलावा आप मतलब जिस बैंक में भी अपना लोन लेना चाहते हैं उस बैंक में अपना बचत खाता है, चालू खाता, जो भी आप कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो एक करेंट अकाउंट खुलवा लीजिए। और अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ प्लान करना चाहते हैं, तो एक बचत खाता खुलवाइए और उसको थोड़ा अच्छे से चलाइए। मतलब जमा निकासी उसमें थोड़ा मतलब कि करते रहिए टाइम टाइम से। ठीक है? तो ये दो चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि मतलब कि बैंक को आपको ये दिखाना होगा कि आप उनका लोन लौटा देंगे। मतलब कि आपके किसी भी बात से ये ना बैंक को ज़ाहिर हो कि आप ये लोन लेके चंपत होने वाले हैं। तो बैंक को ये लगे कि आपके हाथों में जो पैसा दे रही है वो पैसा उसको ब्याज सहित वापस मिलेगा। बैंक जो लोन देती है वो आपको आपके बिजनेस के लिए, आपको आपकी ज़रूरतों के लिए देती है। और बैंक ये उम्मीद करती है कि आप बिजनेस करके लोन वापस करेंगे। और बैंक ये उम्मीद और भी करती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आपका और बढ़ेगा। तो मान लिया पहले आपको बैंक ने 5 लाख रुपए दिए थे, तो उसके बाद वो बढ़ा के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी कर देती है। आपका जैसे जैसे व्यापार बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप पुराने कस्टमर होते जाएंगे, आपका लोन वो बढ़ाते ही चले जाते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। और ये भी बैंक को ये मतलब कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आप ईमानदार हैं। ईमानदार है मतलब कि आपकी जो मार्केट में जो आपके बारे में जो ओपिनियन है लोगों का, वो नेगेटिव ना हो। कि जैसे बैंक सर्वे कराता है पहले, तो कोई आपके बारे में ये ना बता दे कि ये फ्रॉड है, ये फलाने से पैसे लेके भाग गया है, या ये सोच रहा है कि एक बार पैसे मिल जाए उसके बाद हम मतलब बाहर चले जाएँ, कहीं विदेश चले जाएँ या दूसरे प्रदेश चले जाएँ। उसके अलावा आपने कभी फ्रॉड नहीं किया हो, मतलब आपका कोई ऐसा बैकग्राउंड ना हो कि आपने फ्रॉड किया हो। और यहाँ तक कि अच्छा रहेगा कि आपके घर में भी किसी ने फ्रॉड न किया हो, तो आपको बहुत आसानी रहेगी लोन मिलने में। यह आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लान, प्रोजेक्ट और रोड मैप है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप जिस चीज़ का लोन लेने जा रहे हैं उस चीज़ का आपको सारा का सारा प्लान पता हो।
आप उसको कैसे करने वाले हैं, आपका जो प्रोजेक्ट हो, जिस चीज़ के बारे में आप लोन लेने वाले हैं, उसका जो रोड मैप है कि आप उस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, लोन का पैसा लेके कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, किन किन चीज़ों में खर्च करेंगे और फिर इनकम कैसे होगी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। मान लिया आप बैंक के पास गए, आप बोले कि भैया हमको फलानी शॉप डालनी है, तो फलानी शॉप डालनी है तो कैसे डालोगे, कहाँ डालोगे, माल कहाँ से लाओगे, बेचोगे किसको, आपकी मार्केट कहाँ है, ये सब चीज़ें आपके एकदम ज़बान पे हो। जैसे ही बैंक का कोई अधिकारी आपसे पूछे, आप उसको बता दो भाई फलां से माल लाएंगे, उनसे बात हो चुकी है और आपकी दुकान वहाँ पर बात हो चुकी है, दुकान के लिए आपने किराया दे दिया है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो। जैसे आप कोई दूसरा, जैसे भैंस पालन वाला हो गया, भैंस पालन का आपको ये पता हो कि भैंस पालन में कहाँ से भैंस कहाँ से लानी है, चारा कहाँ से लाना है, दाना कहाँ से लाना है, और जो स्ट्रक्चर बनवाओगे भैंस रखने के लिए वो सब कैसे बनवाए, वो सब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो आपको बहुत आसानी रहेगी लोन मिलने में। और एक चीज़ और कि आप अपने बिजनेस के प्रति महत्वाकांक्षी हैं, ये भी उनको, बैंक को आपको दिखाना पड़ेगा। बिजनेस के प्रति महत्वाकांक्षी होने का मतलब ये है कि आप पैसे कमाने के लिए आतुर हैं एक तरह से। आप बैंक को आपको ये मतलब दिखाना पड़ेगा कि मतलब आप मतलब बहुत पोटेंशियल है आपके अंदर। जैसे नहीं कि कोई मतलब एकदम बेताब है कि एक बार लोन मिल जाए तो मैं मतलब लखपति से अरबपति बन जाऊंगा, इस टाइप की महत्वाकांक्षा आपके अंदर होनी चाहिए। और आपको बैंक को ये दिखाना पड़ेगा कि आपका सिबिल अच्छा है, वो तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा अगर आपका कोई लोन ख़राब नहीं हुआ है मतलब पास्ट में तो। और आपको बैंक को ये दिखाना होगा कि आप जो करने जा रहे हैं उसकी आपको जानकारी है। मतलब ये ना हो कि आप अगर मान लिया भैंस पालन का ही आप काम करने जा रहे हैं, तो बैंक आपके पास पहुंची और उसने आपसे पूछा कि भाई आप भैंस मतलब कितनी भैंस पालोगे, तो आपने बोल दिया 10 भैंस पालेंगे, 10 भैंस में चारा कितना लगेगा, तो आप उनको चारा बचा रहे हो 2 कुंटल, जबकि 10 भैंस में चारा लगना है 50 कुंटल। तो आपको ये जानकारी हो कि इसमें मतलब कितना, क्या चीज़ कितनी लगेगी। मान लिया भैंस का आपने कर रहे हैं या मछली का कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का आप बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके बारे में, जैसे मछली है, आपको ये पूछ सकता है कि आप भाई क्या खिलाओगे। आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा चारा अच्छा होता है, कौन सी मछली अच्छी होती है, कौन सी किस्म की भैंस अच्छी होती है, कौन सी किस्म की बकरी अच्छी होती है, कौन कौन से उनमें रोग होते हैं, कौन सी चीज़ों से बचाव करना है, आप उन चीज़ों में किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो कोशिश करें कि आपने जो मतलब कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली हुई है, जो आपने कोर्स किया हुआ है, उससे रिलेटेड ट्रेड में ही अपना जो है प्रोजेक्ट बनाएं, ताकि आपको उसके बारे में जब जानकारी होगी तो बैंक को भी लगेगा कि ये अपना जो है जो पढ़ाई लिखाई की है उस चीज़ को ये अपने बिजनेस में यूज़ करने जा रहा है। उसके अलावा आपको एक चीज़ और बैंक को देनी पड़ेगी, सिक्योरिटी। कई सारे लोन होते हैं जो सिक्योरिटी के बिना भी मिल जाते हैं और कई सारे लोन होते हैं जो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो अगर आपके पास सिक्योरिटी रहेगी तो बैंक आपको तुरंत मतलब बहुत जल्दी लोन दे देगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान रख के, जिन पर आप अमल करके अपना जो है लोन बहुत आसानी से पास करवा सकते हैं। आपका लोन बिना किसी दुविधा के पास कर देगा आपका जो भी बैंक का अधिकारी होगा। तो ये कुछ चेंजेस लाइए अपने अंदर, अपने व्यू पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, और अपना लोन बहुत आसानी से आप पास करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। फ़िलहाल अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। कोई अगर आपको बैंक से रिलेटेड अन्य समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर एक वीडियो बनाकर आपको उसकी सारी जो है आपकी दुविधा दूर कर दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।